सर्दियों का मौसम था और चारों तरफ बर्फ पड़ रही थी। हर जगह बर्फ बिखरे पड़े थे। इतनी ठंड के मौसम में सभी पक्षियों ने अपने लिए लकड़ी के पक्के घर तैयार कर लिए थे। सभी पक्षी अपने अपने लकड़ी के घर में अपने परिवार के साथ रहते थे और उन्होंने अपने लिए भोजन भी इकट्ठा कर लिया था, सिवाय कालू कौवे और रानी कौवे के। कालू कौवा और रानी कौवी अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाते हैं और ठंड में घोंसले में ही बैठे रहते हैं। तो रानी कौवी कहती है, कालू जी, इतनी बर्फ पड़ रही है, इतनी ठंड है और आप हैं कि अभी तक आपने लकड़ी का पक्का घर भी नहीं बनाया और इतने ठंड में हम खाना कहाँ से खोजेंगे। आप बड़े आलसी हैं। आपके कारण मुझे भी इस ठंड में रहना पड़ रहा है। तो कालू कौवा कहता है, अरे रानी, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही बाकी सभी पक्षियों के घर जमा की हुई अनाज को उठाकर अपने घर ले आऊंगा। रानी कौवी कहती है, कालू जी, हम इतना सारा अनाज अपने घर में रखेंगे तो सभी पक्षियों उसे आराम से खोज लेंगे। तो कालू कौवा कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, हम सारा अनाज ले जाकर हमारे जंगल के गुफा में रख देंगे और हम भी वहीं रहेंगे। वहाँ पे ठंड भी कम लगेगी और वह गुफा भी सालों से खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता। रात हो जाती है और रात होते ही ठंड और अधिक बढ़ जाता है। सभी पक्षियाँ रात में ठंड बढ़ने के कारण जल्दी से सोने चली जाती हैं। कालू कौवा रानी कौवी से कहता है, अच्छा हुआ तुमने आग जला दिया है, इससे थोड़ी गर्माहट हो रही है, वरना इतनी बर्फ में तो मेरी जान ही चली जाती। रानी कौवी कहती है, अब रात बहुत हो गया है, सभी पक्षियाँ सो गई होंगी, हमें चलकर उनका भोजन चुरा लेना चाहिए। और फिर वो दोनों पक्षियों का भोजन चुराने निकल पड़ते हैं। सभी पक्षियों का भोजन चुराकर गुफा की तरफ ले जाते हैं। वह गुफा में पहुंचते हैं। कालू कौवा कहता है, अरे रानी कौवी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आग जला देता हूँ। रानी कौवी कहती है, हाँ कालू जी, यहाँ बहुत ठंड भी है, आग जलाने से रोशनी भी हो जाएगी और हमें गर्माहट भी मिलेगी। फिर कालू कौवा वहाँ पर कुछ लकड़ियों को जला देता है, जिससे उन्हें रोशनी भी मिलती है और गर्माहट भी। रानी कौवी कहती है, चलिए अब हम भी सो जाते हैं, कल सुबह होते ही हम भी अपने लिए नया पक्का घर तैयार करेंगे और सारा भोजन वहीं लेकर चलेंगे। और फिर वह दोनों वहीं सो जाते हैं। जंगल में सुबह हो जाती है। इधर कालू कौवा और रानी कौवी जब नींद से उठते हैं तब वह देखते हैं कि उनके सामने एक खूंखार चील खड़ा है। रानी कौवी उससे कहती है, अरे चील जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह गुफा तो हमारी है, हम यहाँ पर बहुत समय से रह रहे हैं। तो चील कहता है, अरे मेरा नाम चुन्नू चील है और मैं 2 साल से यहीं रहता हूँ। तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम दोनों को खाऊंगा। कालू कौवा कहता है, अरे चील जी, हम दोनों को छोड़ दीजिए, इसके बदले मैं आपको जंगल में रहने वाले बहुत सारे स्वादिष्ट पक्षी लाकर दूंगा। चुन्नू चील पूछता है, पर यह सब तू करेगा कैसे? तो कालू कौवा कहता है, मैं जाकर सभी पक्षियों को कहूँगा कि उनका सारा भोजन इस गुफा में है और वह सब मेरी बात मानकर यहाँ चले आएंगे और फिर आप उन सब को खा जाना
और बस हम दोनों को छोड़ देना। चील कहता है, ठीक है, लेकिन तुम उनको अकेले बुला कर लाओ। रानी कौवी यहीं पर रहेगी। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ उस गुफा से बाहर निकल जाता है और सभी पक्षियाँ जो अपने भोजन के लिए परेशान थी उन्हें लेकर उस गुफा में चुन्नू चील के पास चला आता है। इतने सारे पक्षियों को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। वह कहता है, बेवकूफ पंछियों, अब तुम सब मेरा शिकार हो और अब मेरा भोजन बनोगी। सभी चिड़िया घबरा जाती है, लेकिन तभी मिट्ठू तोते के दिमाग में एक तरकीब आती है। मिट्ठू तोता कहता है, अरे चील जी, मैं तो अपने 3 बच्चों को अपने साथ लाया ही नहीं। वे आपको और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। 3 बच्चों का सुनकर चुन्नू चील से रहा नहीं जाता। वह कहता है, तोते, तुम जल्दी से जाकर अपने तीनों बच्चों को यहाँ लेकर आओ। तो तोता कहता है, अरे चील जी, अगर मैं बाहर गया और वापस नहीं आया तो आपका भोजन तो कम हो जाएगा। आप ऐसा करिए, आप भी मेरे साथ चलिए। और फिर चुन्नू चील तोते के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है और फिर वह मिट्ठू तोते के साथ साथ उसके घर जाने लगता है। घर के बाहर पहुंचकर चील तोते से कहता है, जाओ, जाकर अपने तीनों बच्चों को बाहर लेकर आओ। तो तोता कहता है, अरे चील जी, अगर मैं अंदर गया और बाहर वापस नहीं आया तो आपका तो भोजन कम हो जाएगा। आप ऐसा करिए, आप खुद ही मेरे घर में चले जाइए और मेरे तीनों बच्चों को खा लीजिए। और फिर चुन्नू चील घर के अंदर चला जाता है। उसके अंदर पहुंचते ही तोता घर को बाहर से बंद कर देता है और चील वहीं पर फंस जाता है। अंदर पहुंचकर वह तोते से कहता है, ऐ तोते, तेरे घर में तो एक भी बच्चा नहीं है। तूने तो कहा था तेरे 3 बच्चे हैं। तो तोता कहता है, अरे चील जी, आप अभी तक नहीं समझे। मैंने आपको बेवकूफ बनाया और आपको यहीं पर कैद कर लिया। फिर तोता उड़कर वापस उस गुफा की तरफ जाने लगता है। वहां पहुंचकर पहले तोता उस बड़े से पत्थर को वहां से हटा देता है और गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। और फिर अंदर जाकर वह सभी पक्षियों को पूरी बात बतलाता है। तो सभी पक्षियाँ तोते की बहुत तारीफ करती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी मुश्किल घड़ी में हमेशा अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और तोते की तरह ही सबकी मदद करनी चाहिए।